वो एक शेर था ना कि हम तो डूबे ही सनम लेकिन तुमको भी लेकर डूबे। श्रीलंका खुद की नैया तो डुबो ही ले गई चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होकर इस शर्मनाक हार के बाद, लेकिन अपने साथ वो पाकिस्तान की उम्मीदों को भी आज समंदर में बहा कर गई है और न्यूजीलैंड के सामने ऐसी करारी हार करके गई है कि अब पाकिस्तान को शायद ही कोई बचा सकता है, क्योंकि जो अब पाकिस्तान का सिनेरियो है लगभग लगभग असंभव है। न जाने कि मुझे बड़े बूढ़ों की वो बात याद आ गई कि बाबू कई बार ना वो जो देखन में छोटे लगे वो घाव करे गंभीर। मतलब कोई छोटी छोटी चीज कई बार बड़ा नासूर बन जाती है। और वैसे ही तबरेज शमशी का वो एलबीडब्ल्यू उस दिन हो गया होता तो शायद पाकिस्तान आज सेमीफाइनल के करीब होती। वैसे मैक्सवेल आउट हो गए होते तो शायद अफगानिस्तान भी सोच रही होती कि हम अफ्रीका को हराकर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब ना भूतो न भविष्य, कहानी यह है कि पाकिस्तान को अगर क्वालिफाई करना है तो उसे 2.3 ओवर में इंग्लैंड के सामने चेस करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। अगर 300 रन इंग्लैंड बना देती है तो पाकिस्तान को उसे 6 ओवर में चेस करना पड़ेगा। इज इट पॉसिबल? इम्पॉसिबल। और अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो उससे इतने रन बनाने होंगे कि जो इंग्लैंड है वो उससे 275 रन कम बनाए। इज इट पॉसिबल? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इस कहानी का मतलब यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप 2023 से लगभग लगभग बाहर हो चुके हैं। उनकी दास्तां, उनकी कहानी खत्म हो गई है। कुदरत के निजाम भी शायद। कहानी आसान शब्दों में यह है कि अगर इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी कर ली तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड बल्लेबाजी करने पर भी कोई खास फर्क नहीं आएगा। न्यूजीलैंड जो 2007 में सेमीफाइनल पहुंचती है, 2011 में सेमीफाइनल पहुंचती है, 2015 में फाइनल खेलती है, 2019 में फाइनल लगभग जीत लेती है, वो एक बार फिर फाइनल में पहुंच गई है। और इस कहानी का असर यह है कि मुकाबला जो है अब वो होगा वानखेड़े में, मुंबई में होगा, जहां पर मैक्सवेल ने कोहराम मचाया था। रोहित शर्मा जहां पर 5-5 बार आईपीएल की ट्रॉफीज जीत चुके हैं, उनके सामने वो न्यूजीलैंड होगी जिसने इंडिया को 2019 में हराया था। वो जख्म बदलने का मौका है, वो बदला लेने का मौका है। लेकिन पाकिस्तान को आंसुओं के साथ अब वापस सफर तय करना है और यह सफर होगा कराची या लाहौर का, जहां भी हो। आसान शब्दों में पाकिस्तान के चांसेस ना के बराबर हैं। और इस कहानी के सूत्रधार जो हैं वो 2 खिलाड़ी हैं। एक रचिन रविंद्र जिन्होंने इतिहास पर इतिहास रच दिया। दूसरी कहानी जो है वो है ट्रेंट बोल्ट की, जिनके झटकों ने आज श्रीलंका को ऐसा झकझोर दिया कि वो बेचारे यहां भी डूब गए, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए और पाकिस्तान की नैया भी डुबोते चले गए। पानी पानी कर दिया। मैच में तो पानी नहीं बरसा, लेकिन आज पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक शायद पानी हो, क्योंकि तकलीफ देगा कि अगर अंपायर ने उस दिन एलबीडब्ल्यू दे दिया होता तो शायद ये दास्तां बदल जाती, ये कहानी जो है नए सिरे से लिखी जाती। लेकिन इंडियन बदला लेने के लिए तैयार है और लोकल बॉय रचिन रविंद्र इतिहास रच चुके हैं, हाईएस्ट रन गेटर इन वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप। चलिए उदाहरण देके आपको समझाते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करता और वो 300 रन बनाता है, तो उसको करना क्या होगा कि उसे 13 रन पर ऑल आउट करना होगा इंग्लैंड को। वैसे बटलर और बाबर को नहीं पता था कि जब साथ साथ बैठे होंगे तो इतना ज्यादा होगा। अब इंग्लैंड की समस्या है कि अगर इंग्लैंड 13 पर लटक गया तो वो भी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। सो इंग्लैंड चाहेगा कि बाबू तुम हार रहे हो, तुम हमारी बात मान लो यार, तुम ही हमको अच्छे से जीत दे दो, हमारा नेट रन रेट बेहतर हो जाए, हम चले जाएं चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान कहेगा यार तुम 10-12 रन पे ऑल आउट हो जाओ। सबसे बड़ी समस्या टॉस की है। टॉस ही में अगर मान लीजिए इंग्लैंड ने कहा हम पहले बैटिंग करते हैं तो सारा खेल खत्म। 2.3 ओवर में क्या पाकिस्तान जीतेगा? तो वहां पर तो सबसे पहले टॉस के लिए दुआ मांगनी होगी। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 99.99% पाकिस्तान जो है वो इस वर्ल्ड कप से एलिमिनेट है। इस वर्ल्ड कप से एलिमिनेट होने का मतलब ये है कि पहले ही चला था कि अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल होगा तो वो कोलकाता में होगा, क्योंकि मुंबई में पाकिस्तान के साथ सियापा होता है सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर। लेकिन अब जब कहानी क्लियर हो गई है कि इट्स इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 2019 रिपीट होगा, तो फिर इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो खेलेंगे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका जो है वो खेलेंगे कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में। मुंबई अच्छा है, अच्छी पिच है, इंडियन कंडीशंस को सूट करती है, हमारे गेंदबाजों को सूट करती है। बस यही कहानी है कि यार बदला लो, कायदे से लो, रगड़ो। 2019 में बहुत आंसू बहाए थे, इस बार आंसू ना बहें और झंडा गाड़ दो, इनको हराओ, बढ़िया टीम को, फिर फाइनल भी देखें। कुदरत के निजाम की कहानी को डे एंड करने में 2 खिलाड़ियों की बड़ी भूमिका रही। एक नाम था ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने जो झटके दिए उस झटकों से श्रीलंका उबर नहीं पाई। 10 ओवर 3 मेडन 37 रन 3 विकेट। और दूसरा नाम उस खिलाड़ी का जो लोकल बॉय थे बैंगलोर के रचिन रविंद्र साहब, जिन्होंने एक जमाने में विराट कोहली की बेस्ट पारी को यहीं से बैठ कर देखा था। 2019 का वर्ल्ड कप यहीं बैंगलोर में बैठकर अपने दादाजी के साथ टीवी पर देखा था, जब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को एक नियम कायदों के चक्कर में हरा दिया था। लेकिन अब
वो इस वर्ल्ड कप में रिकॉर्डधारी हैं। और हालांकि जिन लोगों ने पाकिस्तान के सपने तोड़े हैं, श्रीलंका के भी सपने टूटे, क्योंकि श्रीलंका यहां से सेमीफाइनल में तो नहीं पहुंच रहा था, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में जा सकता था। अब श्रीलंका ऑलमोस्ट आप मानकर चलिए कि बाहर हो गया है चैंपियंस ट्रॉफी के रेस से, क्योंकि उनके जो पॉइंट्स टेबल में पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा कम है, और इतने कम पॉइंट्स के साथ क्या वो क्वालिफाई करेंगे, इसके चांसेस ना के बराबर हैं। दो लोग मेरी नजर में सबसे ज्यादा जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एक रचिन रविंद्र साहब, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया, डेब्यू वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं, और 565 प्लस रन जो है उन्होंने बनाए हैं इस वर्ल्ड कप में। उन्होंने जॉनी बेरेस्टो और बाबर आजम के रिकॉर्ड को कहीं पीछे छोड़े। जॉनी बेरेस्टो का 532 रन था और 474 रन जो था वो बाबर आजम का था। अंडर 25 में उन्होंने आज तेंदुलकर साहब के रनों के रिकॉर्ड को तोड़ा है, और वहां पर भी वो आगे चले गए। और अच्छी बात यह है कि बैंगलोर के अंदर वो गए हैं। एक रिकॉर्ड ट्रेंट बोल्ट नहीं बनाया। ट्रेंट बोल्ट वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, और जिन खिलाड़ियों ने कारनामा किया उसमें ग्लेन मैग्राथ 71, मुथैया मुरलीधरन 68, मिचेल स्टार्क 59, मलिंगा 56, वसीम अकरम 55 और बोल्ट जो हैं वो 52 हो गए। और अच्छी बात है कि इनके पास एक एक मैचेस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ज्यादा टफ मैच होगा बनस्पत इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम फिर से एक बार धीरे धीरे कंप्लीट टीम नजर आ रही। थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर में इश्यूज है, अदरवाइज दे आर गुड टीम एंड इंडिया को बदला लेना होगा। बाकी इस मैच में कुछ खास था ही नहीं है। इस मैच में एंजेलो मैथ्यूज ने 2 विकेट निकाले, वो अपना थोड़ा बहुत खेला कूदा किए, सब कुछ ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है, पाकिस्तान के सपने लगभग टूट चुके हैं, अफगानिस्तान भी लगभग बाहर हो गई है पिछली हार के बाद। पिछला मैच अगर अफगानिस्तान जीतती तो शायद वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट जो है वो एक मैच और बची होती अफगानिस्तान के साउथ अफ्रीका मैच को, क्योंकि वहां अफगानिस्तान जीतती तो शायद वो क्वालिफाई कर जाते। लेकिन 172 वाज अ लो स्कोर, और तारीफ जो है वो करनी होगी आपको न्यूजीलैंड ने गेंदबाजों की। आज ट्रेंट बोल्ट ने कहा भी कि इंडिया से मुकाबला करना इंटरेस्टिंग होगा। इंडिया से जब उनका मुकाबला होगा तो वो शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं। मुंबई रोहित शर्मा घर है। हालांकि मुंबई में ट्रेंट बोल्ट ने भी काफी मैच खेला है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वहां पर देखना कि दोनों टीमें किस तरह से मैच खेलती हैं, क्योंकि वो वही पिच है जहां पर आपके मैक्सवेल ने ताबड़तोड़ रन बनाए थे। तो कोई भी जीत सकता है, टफ मैच होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि इंडिया बदला ले। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट मैच, और सैड फॉर पाकिस्तान। लास्ट आते आते उन्होंने थोड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन शायद वो काफी नहीं थी उन्हें आगे पहुंचाने के लिए, और यही वजह है कि पाकिस्तान ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड कप से बाहर है। क्या अभी भी कोई कुदरत का निजाम है 275 प्लस या चेस करते हुए 2.5 ओवर में मैच जीतना? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लेट्स जस्ट सी। लेकिन वेल प्लेड न्यूजीलैंड। 2007 सेमीफाइनल, 2011 सेमीफाइनल, 2015 में फाइनल, 2019 में फाइनल एंड बैक टू सेमीफाइनल। क्लास टीम यार, हर वर्ल्ड कप परफॉर्म करती है।